जोहार। मैं योगेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपना क्लासरूम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, शहीद भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत है। आज के इस डिजिटल दौर में ट्विटर वैसा ही एक धमाका है और आप सभी ने जो कैंपेनिंग चलाई, इस कैंपेनिंग का नतीजा तुरंत देखने को मिल रही है और तुरंत संज्ञान लेते हुए सीएम श्री हेमंत सोरेन को भी अपनी प्रतिक्रिया देनी पड़ी। जोहार दोस्तों, और आप सभी का फिर से मैं एक बार आग्रह करूंगा कि जो चिंगारी आप लोगों ने भड़काई है, इस चिंगारी को किसी भी हालत में बुझने ना दें और इस चिंगारी को आगे भड़काते रहें, क्योंकि बहरों के लिए धमाके की आवश्यकता होती है और आज के दौर में इस प्रकार के धमाके की बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आए दिन आप सभी देखते रहे होंगे कि जब तक हम कुछ क्रिया नहीं करते हैं उसकी प्रतिक्रिया हमें नज़र नहीं आती है। चलिए देखते हैं हमारी जो ट्विटर कैंपेनिंग है, इसके बाद मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि खामी को दूर कर 1 माह में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करें। आज जो खबर छपी है, इस खबर के अनुसार झारखंड में जो भी रिक्तियां हैं उसकी विसंगति दूर कर 1 माह में विज्ञापन जारी करने का निर्देश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया है। बताते चलें कि नियुक्ति को लेकर झारखंड के युवाओं के जो ट्विटर का आंदोलन शुरू हुआ, वही आंदोलन का समर्थन करते हुए झामुमो विधायक सुदीव्य कुमार ने ट्वीट किया था। उन्होंने इसके लिए पिछली भाजपा सरकार और लॉकडाउन को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही कहा कि वर्ष 2021 नियुक्तियों का वर्ष है तो नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस ट्वीट को रीट्वीट कर अपना समर्थन जताया और कहा कि #झारखंड युवा मांगे रोजगार का मैं पूर्ण रूपेण समर्थन करता हूं। इसके बाद उन्होंने बुधवार को 1 माह के भीतर ध्यान रखेंगे नियुक्तियों के लिए विज्ञापन जारी करने का निर्देश दे दिया। सीएम ने बुधवार को इस मुद्दे को ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, कार्मिक सचिव वंदना डाडेल, झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष सुधीर त्रिपाठी और राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन के साथ बैठक की। यहाँ बता दें कि यह सभी मुद्दे जो आपके ट्विटर से आए थे, उनके बाद ये सारी चीज़ें हुई है। इसमें कहा गया कि सरकार पूरी तत्परता से नियुक्ति के लिए प्रयासरत है। दिख तो नहीं रहा है लेकिन कह रहे हैं, तो चलिए मान लेते हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्होंने विभिन्न विभागों से रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरने का निर्देश दे दिया है। साथ ही 1 माह में नियुक्ति से संबंधित नियमावली में जितनी भी विसंगतियां हैं उन्हें दूर कर विज्ञापन प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। राज्य के युवाओं को इससे और बेहतर क्या हो सकती है। जो पद पर नियुक्ति होनी थी, जिसका तत्काल विज्ञापन जारी हो सकता है, इसकी लिस्ट भी इन्होंने दे दी है। खास करके जो आयोग में लंबित नियुक्तियां हैं, इंटरमीडिएट स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा, पंचायत सचिव, जैसा कि आप लोगों ने जानते हैं कि इसका वेरिफिकेशन भी हो चुका है। उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा जिसके 518 सीट है। एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें 1985 सीट है। विशेष शाखा सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें 1012 सीट है। डिप्लोमा स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें 671 सीट है। संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा जो कि पिछले 3 सालों से लंबित पड़ी हुई है, उनके बारे में भी यहाँ कहा गया है। जेपीएससी को भी जो नियुक्तियाँ लंबित है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। खास करके झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, नगर विकास सहायक अभियंता, नगर विकास लेखा पदाधिकारी, बीआईटी सिंदरी के प्रोफेसर, 6ठी सीमित डिप्टी कलेक्टर, बीएयू शिक्षक व अधिकारी, बीआईटी सिंदरी में प्रोफेसर, पब्लिक हेल्थ ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बैकलॉग, सिविल सेवा बैकलॉग, विश्वविद्यालय प्रोफेसर
तमाम सारी जो नियुक्तियां लंबित पड़ी हुई है, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है और इन सभी पदों पर नियुक्तियां करने की जो बातें सीएम हेमंत सोरेन ने कही है। प्रोन्नति के लिए भी यहाँ पर बात उठी है और प्रोन्नति से संबंधित भी बातें कही गई है। 1 माह में नई नियमावली बनाने की बात हुई है। इसमें क्या कहा गया है यह जानते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकारी कर्मियों की प्रोन्नति में आ रही अड़चनों को शीघ्र दूर करने के निर्देश भी दिए हैं। SC/ST कर्मियों की प्रोन्नति के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित करने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री से बात की है। उनके मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव वंदना डाडेल से भी बात की है और ये सारी विसंगतियाँ जो नियमावली के तहत है वो सारी बातें उन्होंने आज कह दी है। तो दोस्तों याद रखें, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि आपकी जो आंदोलन है वह किसी न किसी रूप में आपके सामने नज़र आ रही है और यह पॉजिटिव नज़र आ रही है। इस कारण से इस आंदोलन को किसी भी हद पर शिथिल न पड़ने दें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आंदोलन में भाग लें और ट्विटर पर लगातार रीट्वीट करते रहें जब तक कि ये प्रक्रिया शुरू ना हो जाए। ये ना लगे कि नेता ने भाषण दे दिया और भाषण देने के बाद प्रक्रिया प्रारंभ हुई या ना हुई, इससे हमें कोई मतलब नहीं। दोस्तों, यह प्रक्रिया प्रारंभ होने तक आपका ये कैंपिंग चलते रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप देख सकते हैं कि कितने पद बरसों से रिक्त पड़े हैं। 3,29,860 पद रिक्त हैं। झारखंड में टोटल अगर पद सृजित हो तो 5,25,115 पद सृजित हो सकते हैं। पदों पर कर्मी जो कार्यरत हैं उनका भी आज नहीं तो कल रिटायरमेंट की उम्र हो चुकी है। तो ऐसी परिस्थिति में आप जो चिंगारी लगाए हैं उस चिंगारी को ज्वाला बनाने में कोई भी कसर न छोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें रीट्वीट करने का, ताकि सरकार की नींद खुले और जो विज्ञापन है वह जल्द से जल्द आपके सामने आ जाए और आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उस पद के लिए एलिजिबल हो और उस पद को आप ग्रहण कर पाएँ। आप योग्य हैं, योग्यता धारण करते हैं। आपके साथ सिर्फ यह लेट लतीफ़ी के कारण वह योग्यता पाने में ना जाए, इसके लिए आप प्रयास करें और ट्वीट करें। धन्यवाद। जोहार।